I feel great. I mean, nothing but nothing could ruin a wonderful day like this. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बकवास्टर के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले इथिकल हैकिंग, साथ ही समझेंगे रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बेसिक सिंपल एग्जांपल के साथ, ताकि आप इजीली समझ सको। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ द इथिकल हैकिंग। ठीक है, सो इथिकल हैकिंग का मतलब है कि जो चीज़ हम लोग लीगल वे में करते हैं। वो समझो कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक शॉपिंग मॉल का ओनर है, ठीक है, वो अपने सिक्योरिटी के गार्ड को बोलते हैं कि तुम कोशिश करो कि हमारे मॉल में वीकनेस पॉइंट क्या है, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ वीक हूँ। ठीक है, सेम चीज़ एक इथिकल हैकर करता है। कंपनी के परमिशन से सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए एक और चीज़ ले लेते हैं हम लोग। जैसे कोई वेबसाइट है, उसमें लॉगिन पेज में एक बग है, इससे पासवर्ड गेस किया जा सकता है। इथिकल हैकर और बग को फाइंड करेगा, कंपनी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कंपनी को रिपोर्ट करने के बाद वो कंपनी इसको फिक्स कर देंगे, और इसके अंदर इथिकल हैकर भी हेल्प करेगा कि इस प्रोसेस में वो वही टूल्स यूज़ करेगा जो एक ब्लैक हैट हैकर यूज़ करता है। ठीक है, और वो चीज़ करके वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इथिकल हैकर का इंटेंस सिक्योरिटी इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब लीगली होता है, और टूल्स वगैरह सब नॉर्मली यूज़ करते हैं एकदम, तो एडवांस लेवल तक नहीं आता, क्योंकि हमें सिस्टम को सिक्योर करना रहता है। और इनका गोल ये रहता है कि सिक्योरिटी बिफोर अटैक, कोई भी अटैक होने से पहले सिक्योर होना चाहिए वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में दो फेमस टीम होती है, एक रेड टीम, एक ब्लू टीम। ठीक है, तो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। सोचो तुम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो। ठीक है, एक रेड टीम है, रेड टीम का वो प्लेयर है जो बैटिंग करके मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश करता है, यानी ऑफेंसिव साइड। ठीक है, और साइबर दुनिया में रेड टीम हैकर का रोल प्ले करती है, जैसे कि वो ट्राई करता है कि फायरवॉल तोड़ने की, सर्वर हैक करने का, पासवर्ड क्रैक करने का, जैसे एक रियल अटैकर करता है। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ। रेड टीम एक फिशिंग मेल भेज के चेक करेगा कि एम्प्लॉयज़ पे जैसे ही क्लिक करेगा, ठीक है, तो क्लिक करेगा कि ये रियल है कि फेक है। ठीक है, तो इसके अंदर फिशिंग मेल रहता है, तो उसको समझ जाते हैं वो लोग कि ये किसी अटैकर्स ने भेजा है। और वही चीज़ हम लोग ब्लू टीम में देखे तो डिफेंस में होती है। जैसे क्रिकेट में फील्डर और बॉलर जो बैटिंग साइड को रोकने की कोशिश करते हैं, साइबर में ब्लू टीम मॉनिटरिंग करती है कि फायरवॉल्स, एंटीवायरस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स हैंडल करेगी। अगर कोई रेड टीम फिशिंग अटैम्प्ट करे तो ब्लू टीम अलर्ट डिटेक्ट करेगी, जैसे कि आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और ईमेल को सीधा ब्लॉक करेगी और ट्रेनिंग की करेगी कि नेक्स्ट टाइम से एम्प्लॉयज़ पे क्लिक ना करे। और ये सब एग्जांपल थे। ऑफेंसिव हो गए, डिफेंसिव रूल हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, इथिकल हैकिंग वर्सेस साइबर सिक्योरिटी है। यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है बहुत लोगों का कि ये दोनों में सब सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है। तो आपको बता दूँ, इथिकल हैकिंग एक छोटा पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का। इसका फोकस होता है सिर्फ अटैक सिमुलेट करके क्लोज फाइंड करना, जैसे कि बग्स वगैरह फाइंड करना और सिस्टम को सिक्योर रखना। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक पूरा फील्ड है जो पॉलिसीज मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल, बैकअप और इंसिडेंट रिस्पॉन्स कवर करता है। एग्जाम्पल, अगर एक घर है तो इथिकल हैकर उस घर में घुसने का ट्राई करेगा, ताकि सिक्योरिटी कमजोरियों की पता चल जाएगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इस घर का फुल सिक्योरिटी सिस्टम लॉक करके रखेगा, जैसे कैमरा, गार्ड्स, अलार्म, सब कुछ पूरा सिक्योर रखेगा। ठीक है, अब ऐसे हमारा टेस्टिंग होगा, इथिकल वे में भी टेस्टिंग करेंगे और सबसेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में फ़र्क है। साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है इथिकल हैकिंग। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।
फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे 3 टाइप्स है, तीनों बेसिक टाइप थे। एक प्रिवेंटिव हो गया और डिटेक्टिव और करेक्टिव। तो प्रिवेंटिव में क्या होता है, स्टॉप अटैक बिफोर दे हैपन। तो एग्जांपल में अटैक होने से पहले रोकना। ठीक है, तो फायरवॉल जो अनऑथोराइज एक्सेस ब्लॉक करता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ों से ब्लॉक करता है अटैकर्स को कि वो सिस्टम पे अटैक ना कर सके। सेम चीज डिटेक्टिव में क्या होता है, जब अटैक हो रहा है या हो चुका रहेगा कोई, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करना। तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम बना है, तो जो अलर्ट कर देता है जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा, तो सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग मेंटेन करेगा और तो फाइंड करके आपको प्रूव कर देगा कि हाँ ये यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आपको तुरंत अलर्ट होके इसको फिक्स करना है। थीम में वही चीज़ हो गया। फिर हम लोग थर्ड पे आ जाएंगे, करेक्टिव कंट्रोल्स क्या होता है। तो फिक्स प्रॉब्लम आफ्टर एन अटैक, जब पूरा अटैक विटेक हो जाता है तो नॉर्मल स्टेट में लाना, पूरे सिस्टम को कैसे नॉर्मल में लाना। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे, जो भी बग्स वगैरह रहेंगे उसको पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू पैच करेंगे। ठीक है, बाकी बैकअप रिस्टोर करेंगे और डाटा डिलीट हो गया रहेगा तो उसको भी रिकवरी का फुल ट्राई करेंगे कि बैकअप आ जाए उसका पूरा। ठीक है, इतना तो आपको समझ गया रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को कैटेगरी में समझते हैं क्या क्या होता है। टेक्निकल कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स। ठीक है, तो टेक्निकल कंट्रोल में क्या होता है, ये डायरेक्टली टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जैसे इंक्रिप्शन हो गया। ठीक है, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक टेक्निकल कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। तो ये पॉलिसीज और ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, जैसे कि एग्जांपल कंपनी का रूल कि यूएसबी ड्राइव यूज़ नहीं करना, या एम्प्लॉयज़ को फिशिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग देना, लाइक उनको ट्रेन करके पहले से रखना कि सब चीज़ें ना करें आप। तो इससे कैसे कंपनी सिक्योर रहेगी। तो फिजिकल कंट्रोल्स, ये सिस्टम का फिजिकल सिक्योर रहता है, जैसे कि हमारा सर्वर रूम लॉक रहेगा, के अंदर अगर किसको जाना है तो बायोमेट्रिक एक्सेस, बाकी वहाँ पर सीसीटीवी सर्विलेंस तो फुल सिक्योर रहता है और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हमेशा राउंड पे रहते हैं। तो इसको सिक्योर करके हम लोग अटैकर से बच सकते हैं। कंक्लूजन में आते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टूल फॉर स्ट्रेंथिंग साइबर सिक्योरिटी, रेड टीम एंड ब्लू टीम वर्क टुगेदर फॉर बेटर डिफेंस। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर्म ए लेयर प्रोटेक्शन अप्रोच। ठीक है, तो दोस्तों एथिकल हैकिंग एक तरह का थोड़ा अटैक है जो सिस्टम की वीकनेस फाइंड करके उसे स्ट्रांग बनाता है। रेड टीम और ब्लू टीम एक दूसरे को अपोजिट काम करते हैं, लेकिन उनका भी सेम गोल होता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। और सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक लेयर डिफेंस क्रिएट करता है ताकि हम साइबर क्रिमिनल से एक स्टेप आगे रहे। अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग।